हेलो बच्चों, ये एक्सरसाइज 2 है, 9th ICSE पार्ट शायद 3rd है। क्वेश्चन नंबर 8 है। ये क्वेश्चन कर रहा है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट से संबंधित समस्या है। Miner lends ₹75,000 at CI for 3 years. If the rate of interest for the first 2 years is 15%. And for the third year is 16%. Calculate the sum Miner will get at the end of third year. कहते हैं Miner कोई व्यक्ति है जो 75,000 रुपया कंपाउंड इंटरेस्ट पर 3 साल के लिए लेता है, लेकिन इसका इंटरेस्ट पहला 2 साल यानी फर्स्ट और सेकेंड ईयर 15% का रेट लेता है। अगर उसमें वो नहीं चुका पाता है तो थर्ड ईयर जो लास्ट ईयर होता है उसमें 16% यानी 1% बढ़ा देता है। तो ऐसी स्थिति में उसका लास्ट में जो पैसा यानी अमाउंट रिसीव होगा Miner को वो कितना मिलेगा। देखिए प्रिंसिपल है 75, रेट 3% और रेट 2 है 15% और 16% दो रेट है। हमको निकालना इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। फॉर्मूला होता है PRT/100, 75,000 गुने 15 गुने 15 गुने 1/100। काट छाट करते हैं तो हमको 11,250 रुपया हमको फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकल करके आता है। तो इसका अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर यानी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। 75,000 प्लस 11,250 जोड़ते हैं तो 86,250 रुपया हमको अमाउंट मिलता है फर्स्ट ईयर के लास्ट ईयर में, जो सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा। तो सेकंड ईयर के इंटरेस्ट निकालते हैं तो PRT/100 यानी 86,250 गुने 15/100। इसमें भी 15%, इसमें भी 15% यूज होगा। वजह क्योंकि कंटिन्यूअस 2 ईयर के लिए बोल रहा था, 15% रेट था इसीलिए। इसको काट छाट करके हमको आया 12,937 रुपया। ये मेरा अमाउंट हो गया 12,000। अमाउंट आ गया 2। अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर अगर करते हैं तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अगर ऐड कर देते तो 86,250 में 12,937 जोड़ते हैं तो 99,187 99,187.50 हमारा एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर हम लोग को मिलता है। ये सेकेंड ईयर के लिए हो गया। अगर ये अमाउंट होता है तो थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल का काम करता है। तो प्रिंसिपल काम करेगा तो हम इंटरेस्ट निकालेंगे थर्ड ईयर के लिए PRT/100 यानी 99,187.50 into 16। इसका देखिए रेट बदल गया है। इसका रेट 15 था, इसका रेट 15 था, इसका रेट बदल के 16 बोल रहा था कि लास्ट ईयर का 16 ईयर्स लगता है 16%। तो हम इसको 16 से मल्टीप्लाई कर दिए और नीचे 100 से, क्योंकि ये कटने वाला अगर नहीं रहता है तो गुना कर करके 100 छोड़ दीजिएगा तो डेसिमल बैठाना आसान होता है। तो हम किए तो 15,870 रुपये हमारा इंटरेस्ट आया। जब इंटरेस्ट हम लोग का ये थर्ड ईयर का हो गया तो अमाउंट हमको जो मिलेगा वो प्रिंसिपल में ऐड कर दीजिए। द अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 99,887.5 में 15,887 जोड़ते हैं तो हमको 1,15,057.50 1,15,057.50 रुपये जिसको हमको रिटर्न बैक मिलेगा अगर हम 75,000 रुपये किसी को देते हैं। तो इस तरह से अमाउंट के रूप में हमको जो Miner को मिलेगा वो पैसा, वो इतना पैसा हम लोग को मिलेगा, ये पैसा उसको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है। गोविंद borrowed ₹18,000 at 10% simple interest. He immediately invested the money borrowed at 10% compound interest compound half yearly. How much money does Govind gain in 1 year? क्वेश्चन कर रहा है कि गोविंद नाम का कोई व्यक्ति है जो 18,000 रुपया किसी से लेता उधार लेता है, 10% सिंपल इंटरेस्ट पे लेता है। वो जिससे लेता है वो सिंपल इंटरेस्ट पे लेता है और ये चालाकी क्या करता है, वो तुरंत किसी से लेता है पैसा और किसी दूसरे को वही पैसा सेम रेट पे दे देता है, लेकिन उसमें कंडीशन लगा देता है कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली, कंपाउंडेड इंटरेस्ट पर देता है और वो सिंपल इंटरेस्ट पर लेता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि
और चूंकि हाफ ईयरली का है, इसका मतलब है कि 6 महीने पर 6 महीने पर वो इंटरेस्ट को कलेक्ट कर रहा है, जबकि उसमें थोड़ा एक साल पर इंटरेस्ट वो देगा और 6 महीने पर लेगा, यानी एक साल में 2 बार इंटरेस्ट ले लेगा। यही इसका आमदनी होगा। चलिए देख लेते हैं। इंटरेस्ट कैलकुलेटेड हाफ ईयरली का मतलब होता है कि इंटरेस्ट जो कलेक्ट होगा हर 6 महीना पर कलेक्ट होगा। तो देखिए, गोविंद पेड SI फॉर 1 ईयर। अगर गोविंद जिससे लिया है तो 1 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट को पेड करेगा कितना, PRT/100, 18,000 × 10 × 1/100, यानी करीब 1800 रुपया वो पेड करेगा। यदि 18,000 रुपया लिया है तो 1 साल में 1800 रुपया 10% रेट के हिसाब से वो पेड करेगा। अब ये पैसा ले लिया, अब इस पैसा को उसने इन्वेस्ट कर दिया कंपाउंड हाफ ईयरली पर, किसी दूसरे को दे दिया। तो हम इंटरेस्ट निकालेंगे फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए। 6 मंथ के लिए इंटरेस्ट निकालेगा PRT/100, यानी 18,000 × 10 × 1/2। देखिए 1/2 टाइम 6 महीने का मतलब 1/2 और 100 करेंगे तो 900 रुपये, यानी 6 महीना के लिए वो 900 रुपये इंटरेस्ट ले लिया। कंपाउंडेड किया कि ये इंटरेस्ट जोड़ देंगे तो 6 महीना के लास्ट बाद वाले में उसका इंटरेस्ट जो है अमाउंट बन करके चला जाएगा कितना, 18,900 रुपया हो गया। देखिए अमाउंट एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी 18,000 + 900, यानी 18,900 रुपया हो गया। फिर इन्वेस्ट कर दिया ये नेक्स्ट 6 मंथ के लिए, और तो PRT/100, यानी 18,900 × 10/1/2 6 मंथ्स के लिए गुने 100। 2 0 से 2 0 खत्म हो गया, ये 2 से 5 कट गया तो 189 × 5, यानी 9,945 रुपया हम लोग को सेकेंड इंटरेस्ट हो गया। इस तरह से ये टोटल कम इंटरेस्ट कितना कमाया, 2 बार इंटरेस्ट कमाया, एक बार 900 कमाया, एक बार 945 कमाया। इस तरह से इसको 18,045 रुपया इंटरेस्ट के रूप में कमाया। और उसे दिया कितना, 1,800 रुपया इन्वेस्ट वो दिया, और कमाया कितना, 1,845। इसको फायदा कितना हो गया, मतलब किसी से लेके किसी को देने में इसको जो फायदा हुआ वो गोविंद को वो 18,045 - 1,800, यानी 45 रुपया का इसको मात्र किसी से लेके किसी देने में सेम टाइम पर, मतलब वो टाइम भी जितना उसको दिया था उतना ही टाइम के लिए दिया, लेकिन इसमें सब बुद्धिमानी खाली यही किया कि वो लिया सिंपल इंटरेस्ट पर, दिया कंपाउंड इंटरेस्ट पर। इसी के नतीजा ये हो गया कि उसे 45 रुपये का फायदा हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है और लास्ट है इस चैप्टर का। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹4,000 accrued in 3 years when the rate of interest is 8% for the first year and 10% per year for the second and third year। कह रहा है कि 4,000 रुपया 3 साल के लिए कोई लिया उधार लिया है। फर्स्ट ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका 10% है, और बाकी सेकंड और थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर के लिए इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, और बाकी सेकंड और थर्ड ईयर के लिए 10% है। तो इसको बताना है कि इसका इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट कितना उसको मिलेगा। इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर निकालिए। देखिए इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर PRT/100, P हमारा 4,000 × 1 × 8%/100, 2 0 से 2 0 खत्म हो गया, 40,320 रुपया हमको इंटरेस्ट मिला। अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर निकालते हैं तो प्रिंसिपल इंटू इंटरेस्ट, यानी 4,000 + 320, तो 4,320 रुपया हमको हो गया। इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर निकालते हैं तो PRT/100, यानी 43,220 × 10, रेट बदल गया। देखिए पहला वाला में 8% बोलता था, दूसरा वाला में 10% है, गुना 100 तक 432 रुपया हमको सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट हो गया। तो अमाउंट हमारा सेकेंड ईयर का होगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी 4,320 में 4,320 32 रुपया जोड़ देंगे तो 4,752 रुपीज आ गया मेरा। अब इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर के लिए निकालते हैं तो PRT/100, यानी 4,752 × 10 × 1/100, 4,752/10 करेंगे तो 475 रुपया 20 पैसा हमको इंटरेस्ट हो गया। अमाउंट निकालेंगे थर्ड ईयर के लिए, तो थर्ड ईयर के अमाउंट प्रिंसिपल इंटू इंटरेस्ट हम लोग निकाल देते हैं। तो प्रिंसिपल मेरा ये था, इंटरेस्ट हमारा ये है, तो 5,227.2 मेरा इंटरेस्ट हम लोग को निकल करके आ गया। अब हमारा देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट वाला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, फॉर्मूला होता है। तो अमाउंट हम ये निकाल के लाए हैं और मेरा प्रिंसिपल ऑलरेडी इतना था,
घटाएं तो 1227.20 ये मेरा जो है निकल करके आ गया। फाइनल कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग को इस क्वेश्चन का निकल करके बाहर आता है।